राजनेता से लेकर अभिनेता तक कुछ फोन से तो कुछ सोशल मीडिया पर उनके लिए अपने जज्बातों को बयां कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर में स्वच्छता पखवाड़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून में स्वच्छता की शपथ ली गई। दिल्ली में सेवा संकल्प यात्रा जो है वो निकाली गई। रोहतक में नशे के खिलाफ मुहिम, दिल्ली में रक्तदान शिविर, वाराणसी में गंगा आरती। और अब 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचने के लिए निकली। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी ताबिश आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पौधारोपण आज किया है पीएम के जन्मदिन पर। तो ये तमाम लोग अलग अलग तरह से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। अब आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं, इंदौर लैंड हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद जब वो धार पहुंचेंगे तो वहां से वो मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान भी देश के कई राज्यों में चल रहा है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। कई जगहों पर रंगोली और गरबा जो है उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो कई जगहों पर हवन और पूजा पाठ भी जो है वो चल रहा है। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा रहा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। बोलना कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी व्यवस्था करना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर मैं चाहता हूं कि डिजिटाइज हो तो पहले मुझे स्मार्ट डिवाइस देना है, सभी आंगनवाड़ियों के लिए स्मार्ट डिवाइस। और आप विचार करिए, मेरे लिए तो मैं बहुत ही स्तब्ध होती हूँ जब ये रिकॉर्ड पे रिफ्लेक्ट करती हूँ। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, कभी भी किसी आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस ही नहीं दिया। तो जब आप ग्रोथ को मॉनिटर करने की कोई व्यवस्था नहीं करते हो तो आप कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर उसकी समीक्षा कर सकते हो? तो आज ये आलम है कि देश में 11 लाख आंगनबाड़ीज में स्मार्ट डिवाइसेस हैं, 11,90,000 से ज़्यादा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का डिजिटली एंड ऑफलाइन भी ट्रेनिंग हो चुका है। Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. कीर्ति और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध मां भारती के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, for the first time when he was then Gujarat Chief Minister, this was during my 100th Test match in Ahmedabad. So I played it so happened that my 100th Test match was against Sri Lanka in Ahmedabad, and he was the chief guest felicitating me on my 100th Test match.